तरह से मुख्यमंत्री जी ने इस साल भी जो है इस वित्तीय वर्ष में भी एक नया आपदा पैकेज जो है किया है, जिसमें जो राशि है बहुत बढ़ा करके और एक सम्मानजनक राशि जो है वो जिनका नुकसान होगा उनको जो है वो दी जा रही है। सर, हिमाचल प्रदेश में 2 साल से लगातार आपदा आ रही है और काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कितने हज़ार करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है और आपने जो प्रपोज़ल बनाया है, जो केंद्र को भेजा हुआ है, वहाँ से कितना पैसा अभी तक आपको आ चुका है? नहीं, 2023 में हमारे हिमाचल प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, मगर 2 वर्ष के बाद जो है हिमाचल सरकार को अभी केंद्र सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और ये केवल जो है 20% भी नहीं है और बहुत विलम्ब के बाद जो है इस पैसे को हिमाचल सरकार को जो है दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री से भी बात की है और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बकाया राशि है वो हिमाचल प्रदेश को दी जाए, क्योंकि इस साल फिर भारी बरसात हो रही है और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में नुकसान हो रहा है। और अभी तो बरसात अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो बरसात आधी हुई है, बरसात हुई है, तो हम उम्मीद करेंगे कि केंद्र इस मामले में हिमाचल प्रदेश के साथ एक लिबरल एटीट्यूड करके एक खुले हाथ से हिमाचल प्रदेश को जो है वो रिलीफ जो है वो पहुंचाए। सर, हिमाचल प्रदेश में भाजपा के 7 सांसद हैं राज्यसभा, लोकसभा मिला के। वो लोग केंद्र से मिले हैं और कहा है कि बजट हम बड़ा लेके आ रहे हैं। अभी तक क्या वहाँ से मिला? नहीं, देखो, हमारे इस प्रदेश की विडंबना है कि 7 सांसद, 3 राज्यसभा के और 4 लोकसभा के सांसद दिल्ली हिमाचल की जनता ने भेजे हैं। उसके बावजूद भी इनके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को एक नया पैसा नहीं मिला है और भाजपा के सांसद कई बार बोलते हैं कि हमें प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसा मिला है, हमें प्रधानमंत्री नेशनल हाईवे का पैसा मिला है, हमें मनरेगा का। मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमें जो हमारा हक है उसके अलावा एक नया पैसा नहीं मिला है और ये जो स्टेटों को पैसा दिया जाता है वो तो केवल हिमाचल प्रदेश को नहीं, हिंदुस्तान के 29 राज्यों को दिया गया है। अगर इसके अलावा हमको नया कोई पैसा केंद्र सरकार हमें देती है और भाजपा के सांसद पैसा लाते हैं तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास जाने को तैयार है और हम गुहार लगाने को तैयार है कि आप हमें जो है वो हिमाचल प्रदेश को एक लिबरल एटीट्यूड से हिमाचल प्रदेश को पैसा, तो मगर हिमाचल प्रदेश में कोई पैसा नहीं आया है। सर, ये शिमला राजधानी है हिमाचल प्रदेश की और ख़ासकर पानी की कमी वहाँ पे हुई है क्योंकि बादल फटे हैं और लाइनें डैमेज हुई हैं। वहाँ सर पानी की सप्लाई कैसे दी जा रही है? नहीं, शिमला शहर में तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मगर शिमला ज़िले में जो है ख़ास करके कुछ रामपुर के एरिया, कुछ और एरियाज़ में उन पर नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक सबसे ज़्यादा नुकसान मंडी ज़िले के सराज और धर्मपुर में हुआ है, जहाँ पे हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स वॉश आउट हो गई हैं, बिल्डिंग्स वॉश आउट हो गई हैं और लोगों को की जान और माल का जो है भारी नुकसान हुआ है और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान। वैसे तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से छुटपुट घटनाएं, कहीं रोड डैमेज होने की है, कहीं वाटर सप्लाई डैमेज होने की है, कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कई जगह लोग पानी में बह करके भी गए हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों से हिमाचल प्रदेश में आ रही है। तो से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हिमाचल प्रदेश अपने जो आपदा पैकेज उससे किसी सहायता हिमाचल प्रदेश कर रहा है, लेकिन जिस तरह से केंद्र से मदद की उम्मीद की जा रही है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 23 और 24 में 10,000 करोड़ के आसपास नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है और मिला है सिर्फ 2,000 करोड़ रुपया। ऐसे में साफ है कि हिमाचल प्रदेश लगातार लोगों की सहायता करने के लिए तैयार है। चंबा से न्यूज़ 24 के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।